जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन के अध्याय 9 नमी पवज्जा यानी नमी प्रवज्या के 62 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। नमीराज का जीव देवलोक से च्युत होकर मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ। उसका मोह उपशांत था। उससे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। भगवान नमीराज पूर्व जन्म की स्मृति पाकर अनुत्तर धर्म की साधना आराधना के लिए स्वयं संबुद्ध हुआ और राज्य का भार पुत्र के कंधों पर डालकर अभिनिष्क्रमण किया, प्रवज्या के लिए चल पड़ा। उस नमीराज ने प्रवर अंतःपुर में रहकर देवलोक के भोगों के समान प्रधान भोगों का भोग किया और संबुद्ध होने के पश्चात उन भोगों को छोड़ दिया। भगवान नमीराज ने नगर और जनपद सहित मिथिला नगरी, सेना, रनिवास और सब परिजनों को छोड़कर अभिनिष्क्रमण किया और एकांतवासी या एकत्व अधिनिष्ठ हो गया। जब राजर्षि नमी अभिनिष्क्रमण कर रहा था, प्रवजित हो रहा था, उस समय मिथिला में सब जगह कोलाहल जैसा होने लगा। उत्तम प्रवज्या स्थान के लिए उद्यत हुए राजश्री से देवेंद्र ने ब्राह्मण के रूप में आकर इस प्रकार कहा, हे राजश्री, आज मिथिला के प्रासादों और ग्रहों में कोलाहल से परिपूर्ण दारुण शब्द क्यों सुनाई दे रहे हैं? यह अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित होकर नमी राजश्री ने देवेंद्र से इस प्रकार कहा, मिथिला में एक चैत्य वृक्ष था, शीतल छाया वाला, मनोरम पत्र, पुष्प और फलों से लदा हुआ और बहुत पक्षियों के लिए सदा उपकारी। एक दिन हवा चली और उस मनोरम चैत्य वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। हे ब्राह्मण, उसके आश्रित रहने वाले ये पक्षी दुखी, अशरण और पीड़ित होकर आक्रांदन कर रहे हैं। इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राज ऋषि से इस प्रकार कहा, यह अग्नि है और यह वायु है, यह आपका मंदिर जल रहा है। भगवान, आप अपने रनिवास की ओर क्यों नहीं देखते? यह सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राजर्षि ने देवेंद्र से इस प्रकार कहा, वे हम लोग जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, सुख पूर्वक रहते और सुख से जीते हैं। मिथिला जल रही है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। पुत्र और स्त्रियों से मुक्त तथा व्यवसाय से निवृत्त भिक्षु के लिए कोई वस्तु प्रिय भी नहीं होती और अप्रिय भी नहीं होती। सब बंधनों से मुक्त मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं। इस प्रकार एकत्वदर्शी ग्रह त्यागी एवं तपस्वी भिक्षु को विपुल सुख देता है। इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राजर्षि से इस प्रकार कहा, हे क्षत्रिय, अभी तुम परकोटा, बुर्ज वाले नगर द्वार, खाई और शतग्नि बनवाओ, फिर मुनि बन जाना। यह अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राजर्षि ने देवेंद्र से इस प्रकार कहा, श्रद्धा को नगर, तप और संयम को अर्गला, क्षमा या सहिष्णुता को त्रिगुप्त, बुर्ज, खाई और शतग्नि, स्थानीय मन, वचन और काय गुप्ती से सुरक्षित दुर्जय और सुरक्षा निपुण परकोटा बना, पराक्रम को धनुष, इर्यापत को उसकी डोर और धृति यानी धैर्य को उसकी मूठ बना, उसे सत्य से बांधे। तप रूपी लोह बाण से युक्त धनुष के द्वारा कर्म रूपी कवच को भेद डाले। इस प्रकार संग्राम का अंत कर मुनि संसार से मुक्त हो जाता है। इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राजर्षि से इस प्रकार कहा,
हे क्षत्रिय, अभी तुम प्रासाद, वर्धमान गृह और चंद्रशाला बनवाओ, फिर मुनि बन जाना। यह अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राजर्षि ने देवेंद्र से फिर कहा, वह संदिग्ध ही बना रहता है जो मार्ग में घर बनाता है, न जाने कब उसे छोड़कर जाना पड़े। अपना घर वहीं बनाना चाहिए जहां जाने की इच्छा हो, जहां जाने पर फिर कहीं जाना ना हो। इस अर्थ को सुनकर देवेंद्र ने नमी राजर्षि से कहा, हे क्षत्रिय, अभी तुम बटमारों, प्राण हरण करने वाले लुटेरों, गिरहकटों और चोरों का निग्रह कर नगर में शांति स्थापित करो, फिर मुनि बन जाना। इसे सुनकर देवेंद्र ने कहा, मनुष्यों द्वारा अनेक बार मिथ्या दंड का प्रयोग किया जाता है। अपराध नहीं करने वाले यहाँ पकड़े जाते हैं और अपराध करने वाला छूट जाता है। इस पर देवेंद्र ने कहा, हे नराधीप क्षत्रिय, जो कई राजा तुम्हारे सामने नहीं झुकते, पहले उन्हें वश में करो, फिर मुनि बन जाना। यह सुनकर राजर्षि ने कहा, जो पुरुष दुर्जेय संग्राम में 10 लाख योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा वह एक अपने आप को जीतता है, यह उसकी परम विजय है। आत्मा के साथ ही युद्ध कर, बाहरी युद्ध से तुझे क्या लाभ। आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जीत कर मनुष्य सुख पाता है। 5 इंद्रियां, क्रोध, मान, माया, लोभ और मन, ये अजेय है, दुर्जेय है। एक आत्मा को जीत लेने पर ये सब जीत लिए जाते हैं। इसे सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे क्षत्रिय, अभी तुम प्रचुर यज्ञ करो, श्रमण ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान दो, भोग भोगो और यज्ञ करो, फिर मुनि बन जाना। दे राजर्षि ने कहा, जो मनुष्य प्रति मास 10 लाख गायों का दान देता है, उसके लिए भी संयम ही श्रेय है, भले फिर वह कुछ भी न दे। इस पर देवेंद्र ने कहा, हे मनुजाधिप, तुम घोराश्रम यानी गृहस्थ्य को छोड़कर दूसरे आश्रम संन्यास की इच्छा करते हो, यह उचित नहीं। तुम यहीं रहकर पौषध में रत हो, अणुव्रत, तप आदि का पालन करो। यह सुनकर नमी राजर्षि बोले, कोई बाल यानी गृहस्थ मास की तपस्या के अनंतर कुश को नोक पर टिके उतना सा आहार करे तो भी वह सुआख्यात धर्म, चारित्र धर्म की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकता। इस पर देवेंद्र ने कहा, हे क्षत्रिय, अभी तुम चांदी, सोना, मणि, मोती, कांसे के बर्तन, वस्त्र, वाहन और भंडार की वृद्धि करो, फिर मुनि बन जाना। नमी बोले, कदाचित सोने और चांदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत हो जाए तो भी लोभी पुरुष को उनसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनंत है। पृथ्वी, चावल, जौ, सेना और पशु, ये सब की इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। यह जानकर तप का आचरण करें। इस पर देवेंद्र ने कहा, हे पार्थिव, आश्चर्य है कि तुम इस अभ्युदय काल में सहज प्राप्त भोगों को त्याग रहे हो और अप्राप्त काम भोगों की इच्छा कर रहे हो। इस प्रकार तुम अपने संकल्प से ही प्रताड़ित हो रहे हो। यह सुनकर नमी राजर्षि बोले, काम भोग शल्य है, विष है और आशी विष सर्प के तुल्य है। काम भोगों की इच्छा रखने वाले उनका सेवन न करते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। मनुष्य क्रोध से अधोगति में चला जाता है, मान से अधम गति होती है, माया से सुगति का विनाश होता है, लोभ से दोनों प्रकार का ऐहिक और पारलौकिक भय होता है। देवेंद्र ने ब्राह्मण का रूप छोड़कर
इंद्र रूप में प्रकट हो नमी राजर्षि को वंदना की और वह इन मधुर शब्दों में स्तुति करने लगा। हे राजर्षि, आश्चर्य है तुमने क्रोध को जीता है, आश्चर्य है तुमने मान को पराजित किया है, आश्चर्य है तुमने माया को दूर किया है और आश्चर्य है कि तुमने लोभ को वश में किया है। अहो, उत्तम है तुम्हारा आर्जव, अहो उत्तम है तुम्हारा मार्दव, अहो उत्तम है तुम्हारी क्षमा या सहिष्णुता, अहो उत्तम है तुम्हारी निर्लोभता। भगवान, तुम इस लोक में भी उत्तम हो और परलोक में भी उत्तम होगे। तुम कर्म रज से मुक्त होकर लोक के सर्वोत्तम स्थान यानी मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस प्रकार इंद्र ने उत्तम श्रद्धा से राजर्षि की स्तुति की और प्रदक्षिणा करते हुए बार बार वंदना की। इसके पश्चात मुनिवर नमी के चक्र और अंकुश से चिन्हित चरणों में वंदना कर ललित और चपल कुंडल एवं मुकुट को धारण करने वाला इंद्र आकाश मार्ग से चला गया। नमी राजर्षि ने अपनी आत्मा को नमा लिया, संयम के प्रति समर्पित कर दिया। वे साक्षात देवेंद्र के द्वारा प्रेरित होने पर भी धर्म से विचलित नहीं हुए और ग्रह और वैदेही यानी मिथिला को त्याग कर श्रामण्य में उपस्थित हो गए। संबुद्ध, पंडित और प्रविचरण पुरुष इसी प्रकार करते हैं। वे भोगों से निवृत्त होते हैं जैसे कि नमी राजर्षि हुए। ऐसा मैं कहता हूं।